इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने 3 जनवरी को ही पंजाब के डीजीपी को पत्र लिख दिया था। पंजाब को पहले से ही इत्तला कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी थ्रेट हैं और इसमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं, बाकायदा इसकी लिस्ट भी पंजाब सरकार को भेजी गई थी। किसान संगठनों की तरफ से फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर हंगामा किया जा सकता है, इसके लिए भी बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को जानकारी भेजी गई थी और पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी कहा गया था। तो पंजाब सरकार को पहले से ही जानकारी दी गई थी। एसपीजी की तरफ से पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा गया था। संवाददाता अमित भारद्वाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक और चिट्ठी की बात सामने आ रही है कि पहले ही पंजाब के डीजीपी को पत्र लिख दिया गया था, फिर भी कोताही बरती गई। देखिए, थ्रेट परसेप्शन है। अगर आप चिट्ठी को पढ़ें जो जी मीडिया नेटवर्क पर अभी सभी लोग देख रहे होंगे देश और दुनिया के, ये थ्रेट परसेप्शन है और इसको मैं पढ़ के भी बता देता हूं। ये शायद जिनके कान खुले नहीं थे अब वो खुल जाएंगे कि ये थ्रेट परसेप्शन है। श्री नरेंद्र मोदी पीएम, इंडिया फेसेस अ ग्रेव थ्रेट फ्रॉम इंडियन मुजाहिदीन, ex students Islamic movement of India, ex Simi Kashmiri and Pakistan based terrorist outfit including Lashkar-e-Taiba और जितने भी JEM की अगर हम बात करें, हरकत उल मुजाहिदीन, ये सबके थ्रेट परसेप्शन थे। और ये चिट्ठी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अपनी स्क्रीन पे जो देश और दुनिया देख रही है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये थ्रेट परसेप्शन था। ऑलरेडी आईबी ने किया था। अगर आपको याद हो तो हमने जो लुधियाना बम ब्लास्ट से पहले भी 5 दिसंबर को और 20 दिसंबर को भी लिखा था कि आईबी का इनपुट है, पंजाब में चुनाव है और बहुत बड़ा तनाव है। और मैं आपको बता दूं कि इस लापरवाही से ये जाहिर होता है कि कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इतना बड़ा इंटेलिजेंस जो है वो इनपुट आपको दे रहा था, लेकिन चूक हो गई। और हमेशा ये चीजें सामने आती कि आईबी ऑलरेडी अलर्ट करता है, चिट्ठियां लिखता है बार बार, उसको ध्यान से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार जो पंजाब में है वो अपनी राजनीति में अंदरूनी लड़ाई में फंसी रही, उसको सुरक्षा के लिहाज से देश का, लोगों का, प्रदेश के लोगों का कोई ध्यान नहीं था। ये चिट्ठी जो हम आज दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली जी मीडिया नेटवर्क पर, आपको बता दूं कि ये बड़ा इनपुट था जो इनको दिया गया था। जी बिल्कुल, पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर पंजाब पुलिस पहले से ही अलर्ट उनको किया गया था। कई धमाके हमले का हवाला देकर बताया गया कि पीएम को पंजाब में कितना बड़ा खतरा है। एसपीजी ने 3 जनवरी को चिट्ठी लिखी, उन संगठनों के नाम भी बताए जिनसे उन्हें खतरा है, लेकिन फिर भी पीएम की सुरक्षा को लेकर हल्के इंतजाम किए गए, लापरवाही बरती गई। जो थ्रेट परसेप्शन बताया गया था एसपीजी की तरफ से, उसे ताक पर रख दिया गया पंजाब सरकार की तरफ से। और उसका नतीजा क्या हुआ? 5 जनवरी को सबने देखा, 20 मिनट तक पीएम की गाड़ी फ्लाईओवर के ऊपर रुकी रही। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, एसपीजी की तरफ से पहले ही बाकायदा जानकारी दे दी गई, जैसा कि पहले से ये सामने आ रहा था कि चिट्ठियां भेजी गई थी, फिर भी कहा जा रहा है कि कोई चूक नहीं थी। देखिए, ये जो पत्र आप दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री को किन किन संगठनों से खतरा है और वो संगठनों की क्या क्या मंशा है। ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि पंजाब में चुनाव के समय प्रधानमंत्री आएंगे और किस तरह से उनको खतरा पहुंचाया जा सकता है, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसमें आईडी की बात कही गई है, उसमें ड्रग तस्करों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। पंजाब से जो सह मिल रहा है, वहां से हथियार जो आ सकते हैं सतलज नदी की तरफ से, इन सब का जिक्र किया गया है। बावजूद इसके अगर पंजाब सरकार आंखें मूंदे रहे, चन्नी सरकार आंखें मूंदे रहे और अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करते रहे, ये आईने की तरह साफ है, तस्वीर पूरी तरह साफ है कि थ्रेट परसेप्शन कितना बड़ा है। और ये केवल पत्र में नहीं है, ये दुनिया को पता है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अमेरिकन राष्ट्रपति, रशियन राष्ट्रपति के बाद अगर तीसरा कोई नंबर है या फिर नंबर 1 भी कह सकते हैं जिसका थ्रेट परसेप्शन सबसे ज्यादा है, वो भारत के प्रधानमंत्री और खासकर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनका है। ऐसे में जब एसपीजी ने पत्र दे दिया, जो संगठनों का नाम बता दिया कि इन से खतरा है, ये कर सकते हैं, ये उनकी मंशा है, और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट एसपीजी के पास थी उन सब का जिक्र करते हुए पत्र भेज दिया। बावजूद उसके अगर पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है और प्रधानमंत्री रविंद्र, अब अपने दर्शकों को चिट्ठी और उस चिट्ठी के अंदर जो खास बातें हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उन संगठनों के नाम जिससे खतरा बताया गया है, इंडियन मुजाहिदीन, एक्स सिमी, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये वो संगठन हैं जो भारत को दहलाने की साजिश लगातार करते रहते हैं। और पंजाब का जो इलाका फिरोजपुर का है, ये पंजाब पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, जहां पर ये जो दहशतगर्द संगठन है, पंजाब में इनको फ्री पास मिलता है और वहां से ये भारत में भी गड़बड़ी करने की कोशिशें करते रहते हैं। और फिरोजपुर जो इलाका है वो कितना सेंसिटिव है, अमित हमारे दर्शकों को बताएं
कि ये जो संगठन है ये कितने सक्रिय हैं और पंजाब में इनका कैसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैलाने की इनकी साजिश रहती है। देखिए, हमने पहले भी बताया था, मैं पहले आपको ना एक रास्ता दिखा रहा हूं। यहां से सिर्फ और सिर्फ 11-12 किलोमीटर पाकिस्तान का जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप देखिए कितना सेंसिटिव है। और यहीं से कुछ दूरी पर जो है प्रधानमंत्री के काफिले को वापस मुड़ना पड़ा, 20 मिनट रुकना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जितने भी संगठन है इनको लेकर एक बड़ी जानकारी हमने दी थी कि जो खालिस्तानी जो संगठन है वो इनके साथ मिलकर जो है ये लोग इनका इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ा जो है वो कारनामा ये पंजाब में कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब में लुधियाना में धमाका हुआ, उसके बाद भी पंजाब पुलिस जागी नहीं, पंजाब की सरकार नहीं जागी, उस पर भी लेम एक्सक्यूजेस देते रहे। फिर हमने चिट्ठी दिखाई कि 14 तारीख को जब ये धमाका हो उससे कितने दिन पहले जो है ऑलरेडी जो है इंटेलिजेंस ने आपको जो है वो आगाह किया था और आप ही के लोगों ने जो है वो चिट्ठी जारी की थी सभी कमिश्नर रेंज को, एसएसपी को कि आप ध्यान रखिए। और आप देखिए बिल्कुल साथ ही पाकिस्तान है और वहां पर जो है कितना खतरा है सबको याद है। और यही वो बॉर्डर है जहां से ड्रोन और तस्कर जो है वो नशीले पदार्थ, एमिनेशन, कितना कुछ यहां से आता रहा है। और ये इसको जानकारी के बावजूद इतनी नजदीक पर प्रधानमंत्री जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में और एक जो है उनका उसकी सुरक्षा में चूक हो जाना, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही पंजाब पुलिस की कंपिटेंस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पहले से एसपीजी ने तमाम जानकारी दी उसके बावजूद भी इस तरह की जानलेवा लापरवाही की गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।